वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी फाइंड रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। मतलब आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया है, उसके आप रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। और इन मेथड्स में सबसे पहली जो बात है हमारी वो है, पूरा थ्योरी को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो जैसे क्वेश्चन आपका आया कि फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। वही एग्जाम्पल लिया जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मान लो आपको ये क्यूबिक इक्वेशन दिया है। क्यूबिक, यदि x पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 आएगा तो अपन इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। और इफ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, यदि आपको किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है तो एक ही मेथड है शुरुआत में कि वो सबसे पहले आप इस क्यूबिक इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म दिया है, 6 कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट एक्स वाला टर्म, वो कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स लिखिए, डिवाइजर लिखिए। तो अपन जानते हैं कि 6 के जो डिवाइजर्स हैं वो है 1, 2, 3 और 6। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द ऑल डिवाइजर ऑफ 6। सबसे पहले हमने इस 6 के सारे फैक्टर्स लिखने। हाँ प्रज्वल बोलो। सर पर वो -6 है ना शायद। नहीं, तो अपन को केवल नंबर लेना है, साइन छोड़ दो, प्लस हो या फिर माइनस हो। यू हैव टू फाइंड ओनली द फैक्टर ऑफ 6, केवल डिजिट का निकालना है। ठीक है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, प्लस हो माइनस हो दोनों भी कंडीशन में वी फाइंड ओनली द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो 1, 2, 3, 6 ये इनके फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से आप सबसे पहला नंबर जो आपको लिया है आपने, उससे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। मतलब सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन में x बराबर 1 डाल के देखूंगा। तो x की जगह पर 1 डालना है इस इक्वेशन में। तो जब आप x को 1 डालोगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा। हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बोला। गुड मॉर्निंग। x की जगह पर यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पर x की जगह 1 डालोगे तो कितना आएगा 11। और यहाँ x की जगह तो है ही नहीं x, तो 6 का 6 ही आएगा। और अब आप देख रहे हो कि ये 11 + 1 12 - 12 0 हो जाता है। मतलब 0 बराबर 0 आता है। कहने का मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 1 डाला तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और जब भी x बराबर 1 डालने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या लिखोगे, दैट मीन्स x = 1 is root of cubic equation, and therefore ये 1 को ट्रांसफर करेंगे तो x - 1 is factor of cubic equation। तो x - 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आएगा, कांस्टेंट टर्म पकड़ दिए, उसके फैक्टर्स निकालिए, उससे सेटिस्फाई करिए।
यदि मैंने 1 डाला, 1 से सेटिस्फाई हो गया, तो x इक्वल्स टू 1 इसका रूट होगा और x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। ये रूट बनता है तो 1 को ट्रांसफर कर दो, तो इसको रूट बोलेंगे, इसको फैक्टर बोलेंगे, इतना फर्क है बस। मान लो यदि ये ऐसा होता कि 1 से सेटिस्फाई नहीं होता, आपने x को 1 डाला, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब आप x की जगह पर क्या डालोगे, -1। पहले सेम पॉजिटिव वैल्यू देन नेगेटिव वैल्यू। 1 से करना है, नहीं होता तो फिर अब किससे करोगे आप, -1 से। ठीक है, मान लो -1 से भी नहीं होगा, फिर 2 से करेंगे, सेटिस्फाई करके देखेंगे। 2 से नहीं होगा तो -2 से करेंगे। मान लो -2 से हो गया, तो x बराबर -2 इसका रूट होगा, तो फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस 2। x बराबर -2 रूट होगा, तो फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस 2। ठीक, तो ऐसा आपने हर नंबर से सेटिस्फाई करके देखना है। 1 से नहीं होगा तो -1 से, नहीं होगा तो 2 से, देन -2 से, 3 से, देन -3 से, 6 से, देन -6 से। तो ये कहीं ना कहीं किसी एक नंबर से ये 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव के लिए। 8 में से किसी ना किसी एक से जरूर सेटिस्फाई होगा। अपनी यहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि अपन ने पहले ही डाला 1 और सेटिस्फाई हो गया ये। ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं -1 डाल के देखता। तो x इक्वल, अपन को इसका एक फैक्टर पता चल गया। एंड वंस यू गेट द फैक्टर, एक बार आपको एक फैक्टर पता चल गया तो अपन क्या करेंगे अब, ये फैक्टर इस इक्वेशन में बनाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे हम दो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होते थे, ax² प्लस bx प्लस c, और उसको सॉल्व करने के लिए अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, दो में उसको स्प्लिट करते थे। अब क्यूबिक इक्वेशन में 4 टर्म है, तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होंगे, ये भी मिडिल टर्म है और ये भी मिडिल टर्म है, तो आप इसको भी फैक्टराइज करोगे और इसको भी फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे तो वो 3 से 4 टर्म हो जाते थे। क्यूबिक इक्वेशन में 2 मिडिल टर्म है, इसको भी 2 में ब्रेक करोगे, इसको भी 2 में ब्रेक करोगे, तो 2 2 4 2 6, टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये 6। तो अब हम यहाँ पर आपको ये सिखा रहे हैं कि क्यूबिक इक्वेशन में आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा, ये बात समझ गया तो आप सब क्वेश्चन निकाल लोगे। तो सबसे पहला काम अभी तक क्या किया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद 1 डालना है, सबसे पहला रूट 1 से सेटिस्फाई हो जाता है तो 1 रूट हो गया और x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब मेरे को ये x माइनस 1 को आपको ऑब्जर्व करना है। x माइनस 1 को ऑब्जर्व करेंगे, देखो 3 बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये x माइनस 1 कितने टर्म है, ये 2 टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। पहले टर्म के सामने कोई साइन नहीं लगा तो कौन सा साइन लेंगे आप, पॉजिटिव साइन। तो पहली बात इनकी ये जो है कि इनका जो साइन है दोनों टर्म का, वो साइन कैसा होता है, अपोजिट होता है। साइन अपोजिट है, इसका पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। मैं 2 टर्म दे दूं, ये 2 दोस्त खड़े हैं, ठीक है, तो इसके पास खूब सारा पैसा है और इसके पास खूब सारी उधारी है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट है। दूसरा, आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों टर्म का जो कोएफिशिएंट है उनमें रेशियो 1:1 का है। इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। मतलब जैसे यदि आपका फैक्टर x माइनस 2 बनता, यहाँ 1 की जगह 2 होता, तो रेशियो कितना होता, 1:2। यदि फैक्टर आपका x माइनस 3 बनता तो रेशियो कितना होता, 1:3। यदि फैक्टर आपका x माइनस 6 होता तो रेशियो कितना होता, 1:6। अभी रेशियो कितना है, 1:1। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो 2 चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, एक तो साइन, दूसरा कोएफिशिएंट में रेशियो। और तीसरी बात तो बिल्कुल यूज टू है कि जो
यहाँ पर x का पावर है वो है 1, और आप जानते हो 1 कैन बी रिटर्न x पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ये आप जानते हो। तो इनमें x की पावर में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। यहाँ जो x की पावर आई है, अगले टर्म में x की पावर उससे एक कम है। तो मैं फिर से इसको 1 ही से रिप्लेस कर देता हूं। तो डिफरेंस इन पावर्स ऑफ x इज 1। 3 बातें हमेशा ऑब्जर्व कर लीजिए रूट को देख के। ये जब अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर क्या था, एक बार और मैं देखता हूं। अभी तक मैंने क्या किया, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 6 मैंने रूट निकाले, 1 डाल के देखा सेटिस्फाई हो गया, तो x बराबर 1 रूट हो गया, x माइनस 1 फैक्टर हो गया। अब मैं वो x माइनस 1 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऑब्जर्वेशन में मैं देख रहा हूँ x माइनस 1 ये दो टर्म है, दोनों के साइन अपोजिट है। दूसरी बात, दोनों के कोएफिशिएंट में रेशियो 1:1 का है। और तीसरी बात, x के पावर में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। ये 3 बातें। वंस यू ऑब्जर्व दिस, एक बार आपने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया तो अपना काम अब आसान है। अब वो देखिए, सो देखिए अब क्या करेंगे। जो अभी तक किया वो मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन किया, और अब आपको फैक्टराइजेशन क्यूबिक का बता रहा हूं। और एक बार आप ये क्यूबिक का सीख गए ना, तो इसमें बाई क्वाड्रेटिक आए, मतलब 4 डिग्री का आए, 5 डिग्री का आए, 6 डिग्री का आए, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना ले जाओगे। बड़ा इजी मेथड है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ध्यान में आ जाता है। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड सीखिए। अब मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, इसका पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट आप देखिए। आदित्य माइक म्यूट करो अपना। सेकंड पार्ट देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड अब कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी करनी है, ये फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी होगी, ठीक है। अब इस फर्स्ट, ये जो भी क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे जो कुछ भी दिया वो एज सच उठा लेना यहाँ पे, ठीक। क्योंकि इसको तो मेरे को फैक्टराइज नहीं करना, मेरे को फैक्टराइज किसको करना, इसको और इसको। पहले और चौथे को हाथ भी नहीं लगाएंगे अपन, वो एज सच कॉपी करेंगे। अब मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। अब इसको क्या लिखेंगे वो आप देखो ध्यान से। इसकी हेल्प से मैं अगला टर्म लिख रहा हूं इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। तो अपनी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, यदि फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो सेकंड टर्म का साइन कैसा लगाएंगे, नेगेटिव। साइन लग गया अपना। दूसरा, कोएफिशिएंट क्या लेना है, 1:1 का रेशियो लेना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आपका 1:1 का है। यहां पर देखिए, कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि मान लो मेरा फैक्टर यदि 1:2 आता है, मतलब यहां पर मैं जो आपको बोला ना, x बराबर 1 से सेटिस्फाई हो रहा है, यदि ये x बराबर 2 से सेटिस्फाई होता तो मेरा फैक्टर क्या बनता है, x-2। अब यदि आप x-2 को ऑब्जर्व करें तो अभी भी साइन कैसे हैं, अपोजिट है, लेकिन अब रेशियो कितना है, यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है, 2। तो रेशियो कितने का हुआ, 1:2 का। तब मैं इस केस में यहाँ पर रेशियो क्या लिखता, 1:2। मान लो ये 2 से भी सेटिस्फाई नहीं होता, x बराबर 3 से सेटिस्फाई होता, तो x-3 इसका फैक्टर बनता, तो हमारा x-3 फैक्टर बनता। तो अब रेशियो कितना है, 1:3 का, तो मैं फिर यहाँ पर कितना लिखता, 1:3, ठीक है। बट आपका अभी फैक्टर क्या बना है, x-1 बना है, तो हमने रेशियो क्या लिखा, 1:1, ठीक है। ध्यानेश समझ गया अभी तुमको, ध्यानेश पाटिल? यस सर। ओके चलिए। तो देखिए, अब मैं फिर से आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी करना, कॉपी कर लिया। अब इसको देख के मैं अगला टर्म लिखना चाह रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था भाई, जब नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो साइन अपोजिट लिखना, तो मैंने इसकी नेक्स्ट टर्म की साइन अपोजिट कर दी। दूसरा, कोएफिशिएंट आपका, इसका जो कोएफिशिएंट है वही यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट भी कितना आएगा, 1। ये दूसरी बात भी हो गई। और तीसरा, पावर एक कम लिखनी है, तो यहाँ पर x पावर 3 है, तो यहाँ पर x पावर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ गया अभी आपको? ऐसा लिखने का मतलब ये है, यदि मैं x² कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x-1। ये फैक्टर बनना चाहिए, इसको फैक्टर बनाना है ना,
तो ऐसा टर्म यहाँ पे लिखना है ताकि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बन जाए एक्स माइनस वन। ठीक है, सो मैंने पहला टर्म एज सच कॉपी किया और सेकंड टर्म मैंने ये ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे लिखा। बट अब आप देख रहे हो कि हमको क्वेश्चन में कितने दिए थे, -6x², और मैंने ऑलरेडी एक बार -x² लिख लिया। इक्वेशन बैलेंस भी रहना चाहिए, तो बैलेंस कर दिया मैंने। कितना और मैं लिख दूं यहाँ पर, -5x²। ये बैलेंस हो गया, क्योंकि आप जानते हो -5x² और -x², ये दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, -6x²। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। देखो मैंने इस टर्म को फैक्टराइज कर दिया, और इसको मैंने लिखा -x² और -5x², दो में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक क्या किया, पहला टर्म एज सच कॉपी किया, सेकंड टर्म मैंने ये ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे लिखा। वेट करना है। हेलो, हाँ जी बोलिए। चलिए, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी किया, सेकंड टर्म इसको देख के ऑब्जर्व करके मैंने सेकंड टर्म लिखा, और थर्ड टर्म मैंने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा। ये हो गया हमारा, ये टर्म फैक्टराइज हो गया, -6x² को मैंने ये दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। नाउ अभी आप पहले दो टर्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि दो दो के पेयर बनाते हो ना आप, पहले दो टर्म बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब ये -5x² को देखते हुए मैं अगला टर्म लिख रहा हूँ। तो इसका साइन नेगेटिव है, ये फर्स्ट टर्म हो गया वो हमारा। इसका साइन नेगेटिव है, तो अगले वाले का साइन कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। अपोजिट रखना है, ये बताया ना, साइन अपोजिट रखना है। तो ये नेगेटिव है, तो अगले वाले का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। कोएफिशिएंट 5 है, तो ये भी कितना आएगा, 5। और तीसरी बात, x का एक पावर क्या आ जाएगा, कम। ठीक है, तो इसको देख के मैंने अगला टर्म लिखा। बट अपने पास कितने थे, 11x। तो अपन को बैलेंस करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6x। ये हो गया बैलेंस, मतलब मैंने 11x को 5x + 6x लिख दिया। इतना काम हो गया, खत्म। अब लास्ट टर्म कॉपी मार दो सीधा। ये हो गई अपनी फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना ही सीखना है आपने। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी किया, सेकंड टर्म ये ऑब्जर्वेशन को देख के लिखा, थर्ड टर्म मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा उसको। उसके बाद पहले दो टर्म छोड़े, फिर वही प्रोसीजर किया। अगला टर्म मैंने इसको देख के लिखा, वो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, तो ये आया। उससे अगला टर्म, मतलब ये अब आपका फर्स्ट टर्म हो गया, दो छोड़ दिए, अब ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो सेकंड टर्म हमने इसको ऑब्जर्व करके लिखा, और ये जो थर्ड टर्म है ये बैलेंस करने के लिए लिखा, और लास्ट टर्म एज सच कॉपी मार दिया। इतना करने के बाद अब आप देखो अपना मेथड हो गया खत्म। पहले दो टर्म, अब दो दो के पेयर बनाएंगे, ये दो एक साथ लेने हैं, ये दो एक साथ लेने हैं, और ये दो एक साथ लेने हैं। इन दोनों में कितना कॉमन आएगा, x²। तो क्या बचेगा, x² कॉमन लोगे तो x - 1 बचेगा। ये हो गया। इन दोनों में माइनस का 5x कॉमन लेता हूँ, -5x कॉमन लिया, -5x कॉमन लिया तो कितना आएगा, ये x - 1।
और इन दोनों में कितना कॉमन आएगा 6, तो x माइनस 1। और अब आप देखिए इसके बाद x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन आ जाता है। तो व्हेन वी टेक x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस, बाहर राइट हैंड साइड 0 है ना, x माइनस 1 जब कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर ही लेते हो, कोई भी मेथड से इसका रूट निकाल सकते हो। फॉर्मूला मेथड आपके पास है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो इसके आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, 10th में जो सीखा था क्वाड्रेटिक। तो फाइनली जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं, इसके बाद का स्टेप ये लिखा हुआ है, x माइनस 1 बाहर है, और जब आप इसको फैक्टराइज करोगे इसको, तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। अब अपना आंसर है द रूट्स आर 1, 2 एंड 3। ये 3 रूट्स मिल गए। तो दिस इज द मेथड। एक बार और आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म पकड़ना है, उसके फैक्टर्स निकालना है, 1 2 3 6 आते हैं। फिर सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 से ही सेटिस्फाई हो गया था ये, तो x बराबर 1 रूट और x माइनस 1 फैक्टर। अब x माइनस 1 को मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो 3 बातें देखनी है, साइन देखना है, उसके बाद कोएफिशिएंट में रेशियो देखना है, और तीसरी बात पावर तो कम आएगी अगले टर्म की, ठीक। ये ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं इसको फैक्टराइज करना शुरू कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म ऐसे कॉपी किया, सेकेंड टर्म ये ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे लिखा। कैसे लिखा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा, और पावर 1 कम आएगी, ठीक। उसके बाद थर्ड टर्म बैलेंस करने के लिए लिखा, मेरे पास कितने थे 6, मैंने 1 लिख लिया तो 5 बचा, ये बैलेंस होगी। अब पहले 2 छोड़ दो, अब फिर से वही काम रिपीट करना है, साइन नेगेटिव लगाओगे, अपोजिट लगाओगे, 5 है तो 5 लिखा, पावर 1 कम लिखा। अब अगला टर्म बैलेंस करा, 11x की जगह 6x आ गया, लास्ट टर्म ऐसे कॉपी, 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 और 2, तो ये पेयरिंग में ये कॉमन आता है, x माइनस 1 ओवरऑल निकल के बाहर आ जाता है। यदि सब जगह x माइनस 1 नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया, ये ध्यान में रखना। और x माइनस 1 जैसे ही आपने निकाला तो क्वाड्रेटिक बचता है, क्वाड्रेटिक के तो रूट्स आप निकाल लेते हो। तो इस तरीके से क्यूबिक को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चिराग तुमको कुछ समझा कि नहीं? समझा ना सर। ओके चलिए, अभी अपन 1 2 3 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ध्यान में आ जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, हो गया स्क्रीनशॉट, सभी ने ले लिया? चिराग तुमने लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके चलिए, सो नाउ हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस जो बच्चों के डाउट्स थे। अब मैं वो ले रहा हूँ ताकि उन बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए और अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए बताइए डाउट आपके क्या है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, जल्दी जल्दी पूछ लो। सो सेकंड वाला, पढ़ो बेटा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आदित्य। एक्स क्यूब माइनस हाँ 5x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x 6x इक्वल्स टू
जी, 0. इसके रूट्स हमने फाइंड करना है। ये आज का अपना सेकंड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब आपको ये दिक्कत गई होगी कि मैंने आपको बताया था कि भाई कांस्टेंट टर्म हो तो उसके फैक्टर्स निकालो। अब आप इसमें देख रहे हो कि कांस्टेंट टर्म खा लिया गया, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, है ना, तो किसके फैक्टर निकालूं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पांचट था। वो तो सर हमने फिर ये भी सॉल्व किए आपने, थे। हाँ ठीक है, वो तो फिर भी आपने बहुत मेहनत, इतना पूरा पेज भर दिया था तब जाके सॉल्व हुआ था। ये तो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया भाई। इसमें केवल क्या किया गया है, सर ये इसका एक्स एक, कॉमन निकाल लेंगे। बस एक्स कॉमन निकाल लो, डन हो गया ये क्वेश्चन, यहीं पे खत्म हो जाता है ये तो। एक्स कॉमन ले लोगे तो अब इधर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस क्या बचेगा 6। इसके रूट तो अभी अपन ने निकाले थे, ऊपर बनाए थे फैक्टर, तो इसके जब फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो देयरफॉर रूट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर रूट्स आर 0, 2 और 3। ये आपका आंसर है। समझ गया सर आदित्य? मैंने 6x के आगे 1 लगाया था, +1 करके किया नहीं था। नहीं, अपने मन से कुछ नहीं लगाना, जितना दिया क्वेश्चन में उतना ही रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर रूट्स आपके रॉन्ग आएंगे। क्योंकि आप यदि सर हमने इक्वेशन में कोई बात ऐड करते हो तो बैलेंस करने के लिए वो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अपने मुताबिक ढालना नहीं है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट अपने मन से नहीं करोगे। तो यदि मिसिंग टर्म है आपका, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है, तब तो क्वेश्चन आपका बड़ा इजी है, क्योंकि हर टर्म में वेरिएबल है, वो वेरिएबल सीधा उठा के बाहर ले लो, तो उसके बाद तो क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो जाता है। चलिए, ये पहला डाउट था, और बताइए। हाँ बोलो कुणाल। ये वाले क्वेश्चन का आपने जो सेकंड मेथड बताई उससे भी तो सॉल्व होता है ना? नहीं, सेकंड और थर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देखिए, आपने मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जब बड़ा इजीली सॉल्व हो रहा है कि एक सीधा उठा कॉमन लो, क्वाड्रेटिक बचा, क्वाड्रेटिक का अपन सॉल्व कर ही लेते हैं, तो अदर कोई ठीक है मेथड सर, सोचने का जरूरत ही नहीं है। मैंने चलिए, पहले और वाले कोई? सेकंड मेथड से किया था। ओके, सर हमने ये और कोई क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजे थे आपको। हाँ हाँ ठीक है, और कोई डाउट जल्दी पूछ लो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट किसी सर को? थर्ड वाला भी ऐसे करना है ना? हाँ, जिनमें जिनमें कांस्टेंट नहीं होगा उसमें, ये मतलब आप ये समझ लो कि दिस इज दी सेकंड टाइप क्यूबिक इक्वेशन का, ये सेकंड टाइम है वेयर द कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग। तो जब कांस्टेंट टर्म होगा तो अपन फैक्टराइज करेंगे, यदि कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं तब तो सीधा एक्स बाहर निकलेगा, हर बार निकलेगा। तो जिन जिन क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं है वो हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए, और कोई डाउट? और कोई बचा है क्या, कोई डाउट का क्वेश्चन? नहीं तो मैं देता हूँ फिर आपको एक। सर फोर्थ बेटा पढ़ो, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। x³ + x² - एक मिनट 2x रोशन, - 2। एक मिनट रोशन, रुक जा भाई। थर्ड क्वेश्चन हम अपन लेते हैं। So now the third question, बोलो बेटा। x³ x³ + x² - 2x - 2 = 0। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है, आप अपनी यूजुअल मेथड से भी जा सकते हो जो मैंने बताया, वरना ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कि यदि आप ये पहले दो टर्म को देखें, इन पहले दो टर्म में x² कॉमन आ जाएगा, और x² कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, और दूसरे दो टर्म में -2 कॉमन आ जाता है। तो आपका ये जो एक मतलब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका जो है वो केवल ये है कि एक फैक्टर मेरा किसी भी तरीके से बाहर हो जाए। यदि मैं, जैसे मैंने पहली मेथड में भी आपको बताया
कि हमने एक फैक्टर बनाया था, उसको बाहर कर लिया था, और जब एक फैक्टर बाहर हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक बचेगा। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी एक फैक्टर एक्स बाहर हो गया था तो अंदर क्वाड्रेटिक बचा था। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी x प्लस 1 इजीली फैक्टर बन जाता है यदि मैं इस तरीके से उसको सॉल्व करूं, और x प्लस 1 जब इजीली फैक्टर बन गया तो जब आप उसको बाहर पटकोगे ये कॉमन हो गया आपका x प्लस 1। तो अंदर बचा क्या? अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इनके तो रूट आसानी से आ जाएंगे। इससे रूट का वैल्यू क्या मिलेगा? -1, और इससे जब रूट्स निकालोगे तो क्या आएंगे? प्लस माइनस रूट 2। तो 3 रूट आएंगे, -1 प्लस √2 और -√2। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा पांचट था, देख लो अभी। तो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको कल होमवर्क में दिया था, और ये उसका सॉल्यूशन है, आज का 3rd क्वेश्चन। और कोई डाउट किसी बच्चे को कल के होमवर्क में? ध्यानेश, हो गए तुम्हारे सारे क्वेश्चन? ध्यानेश पाटिल, नो सर। कोई क्वेश्चन रह गया? कोई और डाउट है क्या आपको? बताओ। नहीं सर। सर वो प्लस माइनस √2 कैसा है? ये इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर, इसके रूट्स निकाल रहे हैं तो क्या करते हो? एक्स स्क्वायर बराबर 2 लिखेंगे, इसको 2 ट्रांसफर करेंगे और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो रूट जब लोगे तो 2 साइन आते, प्लस माइनस √2। समझ गया अभी? हाँ सर। ओके, चलिए। और किसी बच्चे को इन क्वेश्चन में कोई डाउट है, या प्रीवियस जो होमवर्क दिया उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। चिराग, तुमको समझ गया ये तीनों क्वेश्चन? हाँ सर, समझ गया। आदित्य बागमारे, कोई डाउट है? सर प्लस माइनस √2 कैसे आया? प्लस माइनस जब भी आप रूट लोगे ना, तो रूट जब भी लेते तो 2 वैल्यू लेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 2 आता है। यदि जैसे ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया होता, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस हमेशा, व्हेन यू टेक दी स्क्वायर रूट देन यू टेक 2 साइन प्लस माइनस। उसके पीछे रीजन ये है कि +2 का स्क्वायर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। आपको ये बताना है इसमें कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए व्हेन यू टेक दी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, देन ऑलवेज आप 2 साइन लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी भी किसी भी नंबर का। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर 1 रहा तो एक्स बराबर +-1 लेंगे। तो 2 जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यस सर। चलिए, ओके। और कोई डाउट किसी बच्चे को? मोहम्मद तंजील, तुमको कोई डाउट? नो सर। ओके। कुणाल, हो गए सारे क्वेश्चन? यस सर। चलिए। मोनिश, तुमको कोई डाउट है? मोनिश गिरी। नमन, कोई डाउट है? नमन, हेलो सर। हाँ बोलो। सर x² - 3x + 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से, आप सॉल्व करके दे दो ना। हाँ, चलो देख लो, ये हटा देता हूँ मैं। x² -3x -3x + 2। + 2। देखो इसमें क्या करना होता है कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा? 2। अब ये जो 3 है इसको ऐसे 2 नंबर्स में आप ब्रेक करेंगे,
जिनका सम 3 आता हो और प्रोडक्ट 2 आता हो। 3 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका सम 3 आए और प्रोडक्ट करें तो 2 आए। तो वो नंबर्स आपके क्या होंगे, 1 और 2। मतलब ये जो 3 है, इस 3 को मैं 1 और 2 में स्प्लिट कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से ये प्रोडक्ट बनता है 2 और ऐड करने से 3 बनता है। तो जो तरीका है वो केवल इतना होता है, इतना समझना है आपको। अब फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी करते हैं इसमें, और ये जो -3x है इसको अपन ने 2 में ब्रेक कर दिया, -x और -2x, ये स्प्लिट हो गया। और प्लस का 2 एज सच बना है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा एज सच आएंगी। स्प्लिट केवल कौन सा हुआ है, मिडिल टर्म, इसको मैंने 2 में ब्रेक किया है ये, बाकी फर्स्ट और थर्ड एज सच कॉपी। ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइज हो गया। आफ्टर दिस दो के पेयर बनाने हैं, ये 2 एक साथ लेने और ये 2 एक साथ लेने। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। यदि आप इन दोनों टर्म में एक x कॉमन ले लेते हो, यहाँ 2x है, एक x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x। यहाँ पर x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1। अब अगले जो 2 टर्म है उसमें क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x। और चूंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगी। आप ओपन करके देख लिया करो कि इसको ओपन करने पे फिर से यही आना चाहिए। तो जब 2 के पेयर बनाओगे तो अगला टर्म ये आएगा, ये ऐसे बनना चाहिए दोनों। अब ये जो ओवरऑल है ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, x-1। x-1 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर x और यहाँ पर -2। और अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 1 and 2 आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गया अभी? यस सर। ओके, चलिए ठीक। सर जो आपने पहली क्वेश्चन जब आप सॉल्व करवाए थे, वो x³ -5x² + 6x + 1 का अगर उसके साइन चेंज कर दिए तो वहाँ पे आपने होमवर्क भी दिए थे उसको, तो उसके वो आंसर में साइन चेंज हो जाएंगे ना? हाँ, -1 -2 -3 आएगा उसका। ठीक है रवि? ओके सर। ओके। और कोई डाउट किसी बच्चे को? हेलो सर। चलिए ठीक। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप आज उसका प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल क्यूबिक इक्वेशन के रूट पे ही बेस्ड है, ठीक है? तो पूरे आज आप 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करो सभी बच्चे, और उनमें जो भी डाउट आता है उसको फिर अपन अगली क्लास में एक बार और ले लेंगे, तो आपका ये एकदम ही पक्का हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन के रूट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लें। पहला क्वेश्चन लिखिए, मेथड्स फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + 2x² -x -2, ये तो हो गया था शायद, चलो खैर कोई ना। सेकंड क्वेश्चन x³ + 4x² + x -6, x³ + 5x² -2x -24, x³ + 3x² -10x -24, x³ + 9x² + 26x + 24,
ठीक है, तो ये चारों पांचों क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। इनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे अगली क्लास में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो बच्चे मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीपीवाई के लिए, हाँ, सर उसके लिए कुछ और मतलब अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि जो मतलब 11th में पढ़ाएंगे वही आएगा? नहीं 11th में जो आप पढ़ते हो मटेरियल आपका वही है, उतना ही सिलेबस है, उसको ही आपने डीप में जाके बस पढ़ना है। ठीक है, उससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है केवीपीवाई का। हर कंटेंट, हर चैप्टर जो भी है उसका पूरा सिलेबस आपका मैच करता है केवीपीवाई का, क्लास 11th के, जेई के या नीट के, जो भी आपको सिलेबस दिया उससे। ठीक है, तो उतना ही करना है, उससे बाहर नहीं जाना आपको। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बाय सर। बाय एवरीवन। ओके, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बाय।